हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये फ़ोटो मैं पूजा करने के बाद में क्लिक की थी। मैं नहीं, मेरे हस्बैंड क्लिक किए थे, क्योंकि मुझे मतलब हो रहा था जल्दी जल्दी पूजा करना था सुबह में, और टाइम भी कम था। तो सुबह में 6 से 8 साढ़े 8 बजे के बीच में पूजा कर लेना था। तो मैं जल्दी जल्दी सारा कुछ मैं तैयारी कर रही थी, और 2 दिन से इसी में मतलब होता है ना, खुद से सारा कुछ। किसी भी लेडीज़ का जैसे पर्व होता है, जिउतिया होता है या तीज होता है या छठ पर्व होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो लेडीज़ को ही करना पड़ता है। बाहर का तो सभी लोग कर देते हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट होता है वो लेडीज़ को ही करना होता है। जो करते हैं उन्हीं को करना होता है। इस बार प्रॉपर तरीके से पूजा वगैरह नहीं करना था, प्रॉपर दान वगैरह भी नहीं करना था, जैसे पूजा तीज में होता है वैसे नहीं करना था। तो आप लोग को पता है, मैं पिछले से पिछले ब्लॉग में भी शेयर कर चुकी हूँ, और मैं हर ब्लॉग में रिपीट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग नहीं देखे हैं, पीछे का ब्लॉग नहीं देखे, इसलिए मैं हर ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो पंडित जी बोले सिंपल में पूजा करना है और नया कपड़ा वगैरह नहीं पहनना था। तो उसी के अकॉर्डिंग पूजा की थी। और मेरी मदर इन लॉ जैसे बताई थी, जैसे हर साल पूजा नॉर्मल जैसे मतलब जैसे पूजा किया जाता है तीज का, वैसे पूजा नहीं हुआ था इस बार। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पूजा की थी, और सिंपल में पूजा की थी। तो 6 से साढ़े 8 के बीच में पूजा करनी थी, और उसके बाद फिर चकचन्ना पर्व होता है, वो चढ़ जाता है। तो आप लोग जानते होंगे, चौथ जो पर्व होता है, कहीं कहीं चौथ भी बोला जाता है, चकचन्ना भी बोला जाता है। तो तीज का जो पूजा करने का जो मुहूर्त था 6 से साढ़े 8 बजे के बीच में था, मॉर्निंग में। तो मैं जल्दी जल्दी में सारा तैयारी में की थी, और उसके बाद फिर क्योंकि हो जाता है ना, सुबह में इतने टाइम में पूजा करना था और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी में नहाकर तैयार वगैरह हुई, उसके बाद फिर मैं पूजा स्टार्ट कर दी थी। और पूजा वगैरह करने के बाद फिर मुझे तो फ़ोटो वगैरह क्लिक करने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो 1-2 फ़ोटो मेरे हस्बैंड क्लिक कर दिए थे, मैं बैठी हुई थी तो। नहीं तो मैं वो भी नहीं हो पाता मुझसे, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी पूजा करना था। वीडियो तो शूट वही किए, मुझसे तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि जल्दी जल्दी में करना था। जो पूजा के मुहूर्त थे उसी टाइम में पूजा करनी थी। और इस बार तो मैं आप लोग के साथ कुछ भी मेकअप लुक ऐसा कुछ शेयर ही नहीं की, क्योंकि इस बार ऐसा कुछ था नहीं। तो सिंपल में मैं जैसे तैयार हुई, मतलब जल्दी जल्दी में जैसे जो हुआ मैं तैयार हो गई थी, और उसके बाद मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए। और कैमरा भी मेरे हस्बैंड लगा दिए थे, स्टैंड में कैमरा ये करके लगा दिए थे, तो थोड़ा सा वीडियो क्लिप शूट हो भी गया। नहीं तो मैं 1-2 क्लिप शूट कर पाती, नहीं तो वो भी नहीं हो पाता। वो कर दिए, उसकी वजह से हो गया। और अच्छा लगा। बाद में देखी मैं वीडियो, और जब एडिटिंग कर रही तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कुछ तो शूट हो गया था, तो मैं आप लोग के साथ मैं शेयर कर पा रही हूँ, नहीं तो वो भी नहीं हो पाता। और यहाँ पे मैं गंगाजल रख रही थी, जल में मिक्स कर रही थी गंगाजल। और ये गंगाजल आप लोग को पता है, मैं आप लोग के साथ में शेयर की थी, ये मैं लाई थी उज्जैन से। पूजा टाइम से हो गया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा टाइम से हो गया। नहीं तो मुझे डर था कहीं टाइम से ज़्यादा ना हो जाए और पूजा करने में लेट ना हो जाए। तो जल्दी जल्दी मैं पूजा की थी, इसलिए हो गया था। और श्रृंगार का सामान भी मतलब दान नहीं करना था जैसे प्रॉपर तरीके से होता है। तो श्रृंगार का सामान ऐसे दान करने से कोई मतलब ये नुकसान नहीं है। तो पंडित जी बोले दान करने में, क्योंकि सुहाग का सामान दान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पूछी थी, तो बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी वजह से मैं 5 श्रृंगार का सामान लाई थी, एक जगह दान करने के लिए और एक जगह मैं खुद के लिए मैं रखी थी भगवान के पास। तो 5 कम से कम 5 चढ़ाना था। लेकिन ऐसे हर साल तो पूरा प्रॉपर तरीके से मतलब सब कुछ ख़रीद कर जैसे भगवान पे चढ़ाते हैं, भोले बाबा पे चढ़ाते हैं, वैसे नहीं चढ़ाई थी इस बार, क्योंकि प्रॉपर तरीके से पूजा नहीं करना था इसके वजह से। और आप लोग देख सकते हो, इस साइड में मैं अपने लिए चढ़ाई थी भगवान पे, और उस साइड में मैं दान करने के लिए चढ़ाई थी। और पूजा हुआ सिंपल में, बहुत अच्छे से पूजा हो गया। और भगवान सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सभी
ऐसे जब मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ तो बहुत कुछ मैं भूल जाती हूँ बताना, आप लोग के साथ शेयर करना। और ऐसे मुझे याद रहता है, और 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन वीडियो लेट हो जाते हैं अपलोड करने में, तो और भी मुझे एट अ टाइम मुझे याद नहीं रहता है। जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो मुझे वॉइस ओवर करते टाइम याद नहीं रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी से मैं वीडियो डाल दूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ मैं जल्दी से डाल दूँ, क्योंकि कुछ टाइम हो जाते हैं तो जो उस टाइम में हुआ है और जो उस टाइम में जो बातें होती हैं वो बाद में याद नहीं होता है। ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी लेट हो गई है, और मैं वीडियो जो भी थे तीज के ब्लॉग वगैरह मैं शेयर कर दी हूँ। ये तीज के लास्ट वीडियो है, इसके बाद कोई भी मतलब तीज का कोई भी ब्लॉग नहीं है, ये लास्ट है। उसके बाद फिर न्यू ब्लॉग आएंगे, और लेट हो गई थोड़ी सी अपलोड करने में, क्योंकि और सभी को पूजा करने का तरीका अलग होता है, सभी अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। मैं भी अपने तरीके से पूजा करती हूँ, मुझे जो समझ में आती हैं, और मैं जो देखती हूँ बड़े लोग जैसे करते हैं, बड़े लोग जैसे बताते हैं वैसे मैं करती हूँ। और बहुत लोग एक दूसरे को मतलब देखकर बोल देते हैं, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो सभी लोग अपने अपने समझ से करते हैं पूजा, तो ऐसे किसी को देखकर ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत लोग कमेंट कर देते हैं, हाँ ऐसे नहीं वैसे नहीं, लेकिन सिर्फ जैसे बोल देते हैं ना लोग, पूजा करने से नहीं हो जाता है ये सब भी। तो मैं तो यही बोलती हूँ, सिर्फ पंडित जी से पूजा, क्या बोलते हैं, पंडित जी से सिर्फ पूछने से नहीं होता है, बहुत कुछ फॉलो करने से भी होता है, और भगवान में ध्यान भी लगाना होता है। और पूजा को लेकर भी बहुत लोग बहुत कुछ कमेंट कर देते हैं, सिर्फ अगरबत्ती दिखाने से नहीं होता है, ये वो बहुत सारा चीज़। तो मेरे पास भी जैसे मैं रिप्लाई कर सकती हूँ कि हाँ ऐसे नहीं होता है वैसा नहीं होता है, लेकिन मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि लोग किसी चीज़ को लेकर ऐसा हुआ है कभी कमेंट ना किया हो, हर चीज़ में लोग कमेंट करते हैं। तो सभी का अपना अपना थॉट्स है, सभी अपने अपने तरीके से करते हैं। मैं इसमें किसी को, सभी लोग अपने तरीके से करते हैं, मैं किसी के पूजा में या किसी चीज़ में मैं कमेंट नहीं करती हूँ। और मैं यहाँ पे जा रही थी चेंज करने के लिए, तो मैं सोची कि मैं थोड़ा सा क्लिप मैं आप लोग के साथ शूट कर लूँ, मुझे नहीं पता था। और भी मतलब वीडियो वगैरह शूट हुए हैं, ये मुझे ध्यान में नहीं था, तो मैं थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे मैं शूट कर रही थी, मैं आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूँगी। लेकिन और भी वीडियो मेरे हस्बैंड शूट कर चुके थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख करके, क्योंकि मैं आप लोग के साथ पहले ही पिछले ब्लॉग में शेयर की थी कि मैं 1-2 क्लिप आप लोग के साथ हो सके तो मैं आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर भी मेरे हस्बैंड ही शूट कर रहे थे, तो मुझे मतलब अच्छा लगता है। कभी कभी मतलब क्या होता है ना कि आपको टाइम नहीं मिलता है तो कोई हेल्प कर देता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड ये सब में बहुत ही मतलब हेल्प कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, हर चीज़ में हेल्प करते हैं। लेकिन होता है ना कि हाँ जब आपको याद ना हो, आप बोले भी ना, और बिना बोले वो कर दें, ऐसे वो ऑफिस से आए हुए थे तो सोए हुए थे, फिर वो देख करके वो सारा फ़ोटो वीडियो सारा कुछ जो भी हो पाया वो कर दिए, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाई, नहीं तो ये भी नहीं शेयर कर पाती मैं।